यह 8 संकेत बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। लेकिन हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है तो हम एक बार यह अवश्य ही सोचते हैं कि ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे संकेत कि जो बताते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। मित्रों, ईश्वर के आपके साथ होने का सबसे पहला संकेत यह है कि आपके शुरुआती जीवन में असफलता और दुख अपने चरम सीमा पर होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि मेरे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप असफलता और दुख की चरम सीमा को महसूस कर लेंगे। मित्रों, आपने कई महान लोगों के जीवन में देखा ही होगा कि उन्होंने भी अपने जीवन में बड़ी असफलता और बड़े दुखों को पाया है। चाहे आप दुनिया के महान साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिसन की बात लीजिए, जिसने बिजली के बल्ब की खोज की है। वह अपनी खोज में 1000 बार असफल हुए थे। तब उनका सोचने का नजरिया बदल गया था। वह निराश होने की जगह खुश थे। वह सबको बताते थे कि मैंने सीखा है कि इस 1000 तरीकों से बिजली नहीं बन सकती। और ऐसे ही कई असफल लोगों के अंदर बदलाव आते हैं। उनके जीवन में सांसारिक सुख और दुख से ऊपर उठकर ईश्वर को जानने की उनके मन में प्यास जगती है और अंत में उनको ईश्वर की कृपा और साक्षात्कार भी प्राप्त होता है। दोस्तों, ईश्वर हमें सबसे पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझोगे, आप जीत को भी नहीं समझ सकते हो। दोस्तों, ईश्वर का दूसरा संकेत यह है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही विफलता मिलेगी। जी हाँ मित्रों, यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि आप हर चीज में अपना 100% दोगे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। और यह बार बार होगा जब तक कि आपकी आंखें नहीं खुल जाती। दोस्तों, तीसरा जो संकेत है वह यह है कि जब किसी कार्य में असफलता के कारण आपकी सारी उम्मीदें जब टूट जाएगी, तब आपके भीतर एक खोज शुरू होगी। आपके अंदर भी एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद को ही परखोगे, अपनी कमियों और खामियों की जड़ तक जाने का प्रयास करोगे। आपने जीवन में जो कुछ भी खोया है या जिसमें भी आप असफल हुए हो, उसका कारण ढूंढोगे। आप खुद से सवाल करोगे। मित्रों, यह वही वक्त होता है जब आप अपने अंदर के आत्मा से जुड़ने लगते हो और वही आपको परमात्मा से जोड़ता है और आपके जीवन में एक नया सा ही बदलाव आता है और वह आपको सफल बनाता है। दोस्तों, चौथा संकेत है कि आपके चरित्र में और आपके व्यक्तित्व में मूल रूप से बदलाव आते हैं। जब आप खुद से जुड़ने लगते हो, तब आप अपनी खामियों को दूर करने लगते हो। इससे आप खुद को हीरे की तरह तराशना शुरू कर देते हो। आप पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और सभी चीजों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हो। मित्रों, जब भी हम ईश्वर की राह में चलने लगते हैं, तब सबसे पहले हमारे अंदर परिवर्तन आता है, ताकि हम उसकी भाषा को समझ सके। मित्रों, जब तक हम परमेश्वर के गुणों को नहीं समझ सकेंगे, तब तक हम ईश्वर और उसके प्रेम को भी नहीं समझ सकेंगे। ईश्वर हमें उच्च चारित्रवान बनाते हैं ताकि हम उनकी भाषा को समझ सके। पांचवा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज में हार या जीत का अनुभव नहीं करोगे। दोस्तों, यह वक्त होगा जब आप बदल चुके होंगे। आपके अंदर बदलाव आ गया होगा। अब आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया होगा, जिससे सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर असर कम हो जाएगा। आपके अंदर साक्षी भाव आ जाएगा। आपके लिए संसार महज एक नाटक होगा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों, छठा संकेत है कि जब आपको यह महसूस होने लगेगा कि आप ईश्वर के बहुत निकट पहुंच चुके हो, तब आपको जीवन में बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, यह ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी आपके लिए, जहां पर आपका विश्वास, आपकी बुद्धि हर तरह तोली जाएगी। जो कुछ भी अभी तक आपने अपनी जीवन यात्रा के द्वारा सीखी है, इस वक्त आपके जीवन में ऐसी ऐसी दुख देने वाली परेशानियां या फिर इतना ज्यादा सुख और ऐशो आराम आ जाएगा कि आपको वाकई लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक भ्रम है। वही समय में सबसे अधिक धैर्य धारण करना होता है। अगर इस समय आप अपने पद से विचलित नहीं हुए,
तो सातवें और आखिरी संकेत के रूप में या तो ईश्वर खुद आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। दोस्तों, यह सातवां संकेत ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस स्थिति पर पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रहता कि ईश्वर आपके साथ नहीं है। आपको हर घड़ी, हर पल ईश्वर का और उसका आपके साथ होने का एहसास होगा। आप इस अनुभूति को पाकर परमानंद में रहेंगे और आपको ऐसी शांति और दिव्यानंद की अनुभूति होगी जिसे शब्दों के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता। इस तरह ईश्वर हमें हमारे साथ होने का संकेत देते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऐसी अनुभूति हुई हो तो यह बात हमें ज़रूर बताइए ताकि दूसरे दर्शक मित्रों को भी ईश्वर की अनुभूति हो। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।